नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। आज न्यूज 18 स्पेशल में सबसे पहले बात पुतिन के क्रोध की। पुतिन के क्रोध से जेलेंस्की के घर में कोहराम मचा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की मिसाइलें कहर बनकर टूटी हैं। बिजली गुल है, जमीन पर बारूद बिखरा है, आसमान में धुएं का गुबार है। क्या दिसंबर की सर्दी में पुतिन पूरे यूक्रेन दहलाने की साजिश रच रहे हैं? यह स्पेशल रिपोर्ट गौर से देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि जेलेंस्की को ऐसा क्यों लग रहा है कि पुतिन उनके शहर को जहन्नुम बना देंगे। पुतिन का गुस्सा कीव पर कहर बन टूटा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस ने एक साथ 60 मिसाइलें बरसाई। जगह जगह इमरजेंसी सायरन बजने लगे। रूस के इस बड़े मिसाइल अटैक से यूक्रेन के अलग अलग इलाके में बारूद की आग भड़क उठी। कीव, खार्किव और दक्षिण में क्रीविव इस मिसाइल अटैक में अहम टारगेट बने। पुतिन की सेना ने अपनी इस बारूदी बारिश में यूक्रेन के 9 बिजली संयंत्र निशाना बनाए। यूक्रेन की राजधानी का बुरा हाल है। रूस के मिसाइल अटैक से कीव में कैसा कोहराम मचा है, इसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मिसाइल अटैक में कीव में अफरा तफरी मची हुई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी है। एम्बुलेंस जान बचाने के लिए दौड़ रही है। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर डटी हुई हैं। रूस की मिसाइल ने कीव में जो बारूद की आग लगाई है उसे बुझाया जा रहा है। Я виходив з метро на видобичах і чую, вже піднімався по ескалатору, вибух та різко світло зникло. Виходжу з метро, тут стовп диму звідси. Прийшов сюди, вже поліція була на місці і не пропускали сюди людей. रूस की सेना ने कीव में मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये मिसाइल हमले कीव के एक पावर प्लांट पर किए गए हैं। पावर प्लांट से धुआं उठ रहा है। पावर प्लांट पर रूस के मिसाइल अटैक का सीधा सा मतलब है कीव में बिजली गुल करना, यूक्रेन की राजधानी को अंधेरे में डुबोना। यूक्रेन का दावा है कि कीव के 70% इलाके अंधेरे में हैं। राजधानी के 2/3 से अधिक इलाके में बिजली नहीं है। रूस के ताजे हमले से कीव कैसे दहल गया है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5। यूक्रेन का दावा है कि इस मिसाइल हमले से बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रूस ने रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। आप तरीके से रूस की मदद कर रहे हैं या फिर रूस ने इस जंग के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी? यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही रूस के सैनिकों ने लगभग हर दिन यूक्रेन के शहरों में दर्जनों और कभी-कभी सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव के दावे के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन पर 16,000 से अधिक मिसाइल हमले किए हैं। 12,300 के करीब मिसाइल यूक्रेन के अलग अलग शहर और गांवों पर बरसे हैं। 1900 मिसाइल यूक्रेन के घरों पर गिरे हैं।
500 के करीब मिसाइलें यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर गिरी हैं। 250 मिसाइल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरे हैं। 220 मिसाइल यूक्रेन के पावर प्लांट पर गिरे हैं। बाकी के 800 मिसाइल यूक्रेन के अन्य ठिकानों पर गिरे हैं। पूरी दुनिया के कई बड़े संगठन और देश अब बस इसी सवाल को पूछ रहे हैं कि आखिर रूस के पास इतनी मिसाइल आ कहां से रही हैं? कयास लगाया गया था कि रूस के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन रूस के इन हमलों से साफ है कि पुतिन के बारूदी तहखाने में अभी मिसाइलों की कमी नहीं है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की गणना के अनुसार रूस में कितनी मिसाइलें बची हैं? रूस ने अपनी मिसाइल शस्त्रागार का लगभग 50.7% खत्म कर दिया है। रूस के पास अभी सिर्फ 13% इस्कंदर मिसाइल बची है। 23 फरवरी को रूस के पास कुल 900 इस्कंदर मिसाइल थी और अभी 119 बचे हैं, यानी रूस के पास अभी 87% S-300 मिसाइलें बची हुई हैं। 23 फरवरी को इनकी संख्या 8000 थी और अभी 6980 मिसाइलें बची हैं। रूस ने सबसे अधिक कैलिबर मिसाइल बरसाई है। बावजूद इसके रूस के पास अभी 37% कैलिबर मिसाइलें बची हुई हैं। 23 फरवरी को रूस के पास 500 कैलिबर मिसाइलें थी, जो अभी 229 मिसाइलें बची हैं। यूक्रेन के खुफिया इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने युद्ध के दौरान 48 इस्कंदर मिसाइल, 120 कैलिबर मिसाइल, 360 X-35 नई मिसाइलों का निर्माण भी किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया की अलग अलग खुफिया एजेंसियों की सीक्रेट रिपोर्ट को आधार बनाकर 4 संभावित वजहें बताई हैं, जिसके चलते रूस के हथियार या कहें कि रूस की मिसाइलें अभी भी कम नहीं हो रही हैं। पहली वजह, रूस को यूक्रेन जंग में ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश मदद कर रहे हैं। ये दोनों ही देश अपने देश से मिसाइलों और अन्य हथियारों का जखीरा लगातार रूस भेज रहे हैं। दूसरी वजह ये बताई गई है कि रूस लगातार ही नई मिसाइलें बना रहा है। शायद इसलिए ही ये जंग इतने लंबे वक्त से चल रही है, क्योंकि रूस नए हथियार बनाकर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी वजह के तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस ने नाटो से लड़ने के लिए जिन मिसाइलों को बचाकर रखा था, वो अब उन्हें ही इस्तेमाल कर रहा है। वहीं चौथी वजह ये बताई जा रही है कि ये भी हो सकता है कि रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जिन मिसाइलों को तैनात किया हुआ था, अब उन्हें हमलों में इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन एक हफ्ते पहले ही यूक्रेन को आगाह कर चुके थे कि दुश्मन की एक मिसाइल का जवाब रूस की सैकड़ों मिसाइलों से दिया जाएगा। सुनिए पुतिन ने कैसे इशारे में यूक्रेन को इस मास मिसाइल अटैक की चेतावनी दी थी। На которые такие решения принимают, мы подумаем, может быть, даже возможно, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. पुतिन का वही गुस्सा अब कीव समेत यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइल के रूप में फूटा है। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल बरसाने की असली वजह क्या मानी जा रही है, इसे भी जान लीजिए। वजह नंबर 1, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रायाजान मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। वजह नंबर 2, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ। वजह नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस के सारातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ, जो रूस के लिए बहुत ही डरावना था, क्योंकि सारातोव में ही रूस का एंगल्स एयर बेस है। एंगल्स एयर बेस पर हुए हमले में रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा। वजह नंबर 4, दावा किया गया कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। एबीसी न्यूज ने ज़ेलेंस्की के इनर सर्किल के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर की पुष्टि की कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्स रूस में काफी अंदर तक पहुंच गई थी। दावा किया गया कि रूस के सैन्य ठिकानों पर 2 ड्रोन हमले हुए। उनमें कम से कम किसी ऐसे ठिकाने पर ड्रोन को गाइड करने का काम रूस में मौजूद यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने की। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। रही सही कसर रूस की एक न्यूज वेबसाइट रेडोका की एक रिपोर्ट ने पूरी कर दी। रेडोका ने डायरेक्ट चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन से हमले हो रहे हैं तो मॉस्को पर हमला हो सकता है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक अगर रूस में हमला करने वाले ड्रोन यूक्रेन से आए तो सीधा मतलब है कि यूक्रेन के पास पहले से ही 1000 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन हैं, जिसका मतलब है कि मॉस्को पर हमला हो सकता है, क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है
और मॉस्को पर यह अटैक पुतिन को किसी भी सूरत पर मंजूर नहीं। यही वजह है कि पुतिन कीव समेत पूरे यूक्रेन को एक बार फिर अपनी मिसाइलों के निशाने पर ले लिया है। पुतिन यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से काफी खफा है। इसी वजह से वो मीडिया के सामने आकर रूस के परमाणु सिद्धांत में बदलाव करने की चेतावनी देने से भी परहेज नहीं कर रहे। Добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. Вот мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. अमेरिका का परमाणु सिद्धांत पहले हमले का है, वहीं रूस अभी तक पहले हमला नहीं का परमाणु सिद्धांत रखता है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने बड़ी ही बेबाकी के साथ बोल दिया है कि रूस पहले हमला नहीं से पहले हमला का परमाणु सिद्धांत अपना सकता है। रूस की मिसाइल R-36 की रेंज 16,000 किलोमीटर। ये रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस की RS-24 यार्स मिसाइल रेंज 10,500 किलोमीटर। रूस की RS-28 परमाणु मिसाइल रेंज 10,000 किलोमीटर। टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। रूस की टोपोल M मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। ये रूस की ऐसी मिसाइलें हैं जो यूक्रेन के लिए काल का दूसरा नाम है। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब यूक्रेन पर उन मिसाइलों से वार कर रहा है जिससे परमाणु युद्ध को अंजाम दिया जा सकता है। दावा किया गया है कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन को डराने के लिए KH-55 मिसाइल से निशाना साधा है। मिसाइल को डमी न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ इसलिए फायर किया गया ताकि अमेरिका तक कोई ये संदेश जाए कि जीत के लिए पुतिन परमाणु बम का बटन भी दबा सकते हैं। यूक्रेन की सेना ने मिसाइल के टुकड़े दिखाकर रूस पर आरोप लगाए हैं कि रूस यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना चाहता है, क्योंकि रूस की KH-55 मिसाइल क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। दावा किया गया है कि रूस ने डमी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर इसे यूक्रेन में दागा है। सवाल है, यूक्रेन की लड़ाई में अब आगे क्या होने वाला है? यह सवाल इसलिए भी डरा रहा है क्योंकि रूस ने एक बार फिर अपने तहखानों का मुंह खोल दिया है। मिसाइलें काल बनकर यूक्रेन पर बरस रही हैं और पुतिन क्रिसमस पर भी सीज फायर नहीं करने वाले। रूस और यूक्रेन की जंग को भले ही 300 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अपने आने वाले दिनों में पुतिन यूक्रेन में जंग का पूरा पासा पलटने जा रहे हैं। क्या है नए साल में पुतिन की जंग की तैयारी, जिसे देखकर जेलेंस्की के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी खौफजदा हैं? देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। ना तो रूस हार रहा है, ना ही यूक्रेन हार मानने को तैयार है। एक तरफ 70 साल के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के वजूद को यूक्रेन में दांव पर लगा दिया है, तो वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब रूस से जंग में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि अब या तो यूक्रेन मरेगा या फिर वो मरेगा।
4 करोड़ 10 लाख आबादी वाला यूक्रेन लगभग 300 दिन से या कहें कि 10 महीने से रूस का मुकाबला कर रहा है, लेकिन लगता है कि अब यूक्रेन को पुतिन पूरी तरह से तबाह कर देंगे, वो भी 100 दिन में। पुतिन का ऑपरेशन 100 डेज यूक्रेन में शुरू हो चुका है। ब्रिटेन और यूक्रेन के खुफिया एजेंटों को जो खबर मिली है उससे यूक्रेन के साथ साथ नाटो तक खौफ में आ चुका है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए अपनी घातक फौजों के सबसे बेहतरीन 2 लाख लड़ाके सरहद पार भेजना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन सीमा पर रूस की 2 लाख फौज की खबर साबित करती है कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं। यूक्रेन में मॉस्को से मौत आ रही है। पुतिन और उनके टॉप कमांडर्स ने जंग के 10 महीने में यूक्रेन की एक-एक युद्ध नीति और रणनीति को अच्छी तरह से डिकोड कर लिया है। इसीलिए दिसंबर में ही रूस जहां कीव पर अपनी घातक मिसाइलों से खौफनाक हमले कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन के बख्मूत शहर को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुला हुआ है। यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी ने तो डंके की चोट पर कहा है कि रूसी लगभग 2 लाख नए सैनिकों को तैयार कर रहे हैं। रूस हमला करने के लिए 100% तैयार हो रहा है। Я знаю, що пліч-опліч зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. रूस के ऑपरेशन 100 डेज से यूक्रेन और अमेरिका इतना ज्यादा क्यों घबराए हुए हैं, इसे भी आप जरा समझ लीजिए। इस वक्त यूक्रेन में भीषण ठंड पड़ रही है। जबरदस्त बर्फबारी में रूस की फौजों को लड़ने में महारत हासिल है। इधर यूक्रेन के साथ दिक्कत यह है कि जो हथियार और मिसाइलें अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के 30 देशों से मिलने वाली थी, वो बेहद कम संख्या में धीमी रफ्तार से पहुंच रही हैं। पुतिन भी जानते हैं कि अगर इस बार यूक्रेन तक घातक मिसाइलें और हथियार दोबारा से यूक्रेन के पास पहुंच गए तो फिर यूक्रेन में रूस की सेना पर भयानक हमले होंगे, और इससे अगर रूस की सेना को भारी नुकसान हुआ तो फिर रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह भड़क जाएगा। इसीलिए पुतिन ने 25 दिसंबर यानी क्रिसमस से साल 2023 के जनवरी और फरवरी तक यूक्रेन पर इतने खौफनाक हमले का प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी खबर से नाटो देशों की खुफिया एजेंसियां सख्ते में आ गई हैं। पच्चीस दिसंबर यानी क्रिसमस से यूक्रेन पर हमले बेहद तेज होंगे। रूस के 2 लाख सैनिक कीव और यूक्रेन के दर्जन भर शहरों पर सीधा हमला करेंगे। 2 लाख रूसी सैनिकों का सीधा टकराव कीव से होगा। यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी ने दावा किया है कि रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। जनरल वालेरी ज़ालुझनी यहां तक कह रहे हैं कि रूस 100% हमला करने को तैयार हो चुका है। यानी साल 2023 का जनवरी और फरवरी महीना यूक्रेन के लिए कयामत साबित होगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की घबराहट और बौखलाहट साफ दिखा रही है कि यूक्रेन पुतिन के खौफनाक हमलों का सामना करने को तैयार नहीं हो पा रहा है। वहीं रूस ने बेलारूस को भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरने का सिग्नल दे दिया है। यानी अब यूक्रेन में रूस के 2 लाख स्पेशल फोर्स और बेलारूस के सबसे माहिर 60,000 फौजी यमराज बनकर यूक्रेन पर टूट पड़ेंगे।
और वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन में रूस ने भयानक मिसाइल हमलों से पूरे यूक्रेन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रूस ने इसी महीने 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच यूक्रेन पर 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप पड़ चुकी है। भयानक ठंड में यूक्रेन के नागरिक तड़प रहे हैं, जबकि नाटो के जरूरी हथियार यूक्रेन में बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं। Лише за один день. І так щодня. Сьогодні знову обстрілювались громади Харківської області. Сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, продовжуються жорстокі російські атаки. Окупанти кидають в наступ усіх і усе, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто і село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони. अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल का यूक्रेन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो कब पहुंचेगी कुछ पता नहीं है। पैट्रियट मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पैट्रियट दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल ध्वनि की आवाज से 5 गुना अधिक गति से चलती है। कुछ सेकंड के भीतर ही ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड पकड़ लेती है। आम भाषा में बोलें तो ये दुश्मन की मिसाइल को ऐसे हिट करती है जैसे मानो बंदूक से चली गोली दूसरी गोली से जा टकराए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका अपनी पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन को कब देगा? कहीं ऐसा ना हो तब तक पुतिन का रूस यूक्रेन के सभी सैन्य ठिकानों पर कब्जा न कर ले। इस गंभीर खतरे को अमेरिका के पेंटागन में प्रेस सचिव वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर भी मानते हैं। रूस यूक्रेन पर भयानक मिसाइल हमले कर रहा है और अमेरिकी जनरल रूस के मिसाइल हमलों पर ध्यान बांट रहे हैं। You saw about a month ago, a little over a month ago, when Russia started massively bombarding Ukraine from the air. We were able to very quickly work with our allies and partners to get air defense capabilities there, to include NASAMS, and we've got 6 more on the way. So, right now, again, I don't have anything to announce, but we're going to continue to adapt. We're going to continue to stay flexible, and we're going to continue to work with Ukraine to ensure. और न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।